नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है तना यानी स्टेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जड़ के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग स्टेम यानी कि तना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तना का अंग्रेजी नाम जो होता है स्टेम होता है और तना का विकास जो है वो परांकुर से होता है यानी फलमूले से होता है। परांकुर किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, ये हो गया बीज, ये बीज है। और ये जो नीचे है ये हो गया मूलांकुर। और ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ये सब ऊपर वाला जो भाग है ये हो गया परांकुर। यही जाके आगे तना का निर्माण करता है। यही जो है विकास होकर के तना का रूप ले लेता है। तो तना का विकास कहाँ से हुआ है? तो परांकुर से होता है। और तना जो है वो जियोट्रॉपिक नहीं होता है। तना जियोट्रॉपिक नहीं होता है। जियोट्रॉपिक के बारे में मैंने बताया। जियो का मतलब हुआ भूमि और ट्रॉपिक का मतलब हुआ विकास, यानी कि जो जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर जो विकास करे उसे जियोट्रॉपिक कहते हैं। और फोटोट्रॉपिक जो जमीन के ऊपर विकास करे, यानी कि यह जो है तना जो है वो फोटोट्रॉपिक होता है। ये क्योंकि यह जो है वो जमीन से ऊपर रहता है, मिट्टी से ऊपर होता है। और इसकी एक विशेषता है, तना की जो है एक विशेषता होती है कि जगह जगह पर इसकी जो है गांठ पाए जाते हैं जिससे शाखाएं निकलती है। जगह जगह पे जो है वो गांठें पाई जाएगी जिससे जो है शाखाओं का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए कोई पेड़ है और ये जगह जगह पर जो है वो गांठ, ये देखिए जगह जगह पर जो है वो गांठें पाई जाती है। इसे जो है नोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे नोड कहा जाता है, नोड कहा जाएगा। और ये जो दोनों गांठ के बीच में ये वाला जो भाग होता है तना का, ये जो है इंटर नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ये देखिए ये और ये दोनों जो गांठ के बीच का जो भाग होता है तना का, उसे इंटर नोड कहा जाता है। इंटर नोड कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं तना के प्रकार। तो तना के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है वायवीय तना जिसे एरियल स्टेम बोला जाता है। एक होता है अर्धवायवीय तना जिसे सेमी एरियल स्टेम। और एक होता है भूमिगत तना जिसे अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है। तो इन तीनों के बारे में आइए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरियल स्टेम यानी वायवीय तना। तो वायवीय तना किसे कहा जाता है? जो पेड़ पौधों में तना जो है वायु में होते हैं, इसलिए इसे वायवीय तना कहा जाता है। कुछ पेड़ पौधे जो हैं, कुछ क्या 95% से ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायवीय तना ही होते हैं, वायवीय पेड़ ही होते हैं। 95% से ऊपर जैसे हो गया कि नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। यानी जिसका तना जो है वायु में हो, मिट्टी में ना हो करके वायु में हो, वो जो होता है वायवीय तना होता है। जैसे नीम का पेड़ देख रहे हैं, इसका तना जो है वो मिट्टी में नहीं बल्कि मिट्टी के ऊपर वायु में होता है। वैसे ही आम का भी होता है और बरगद का भी होता है और पीपल ये सब का भी होता है। तो जिसका तना वायु में हो उसे वायवीय तना कहा जाता है। दूसरा देखते हैं अर्धवायवीय तना यानी सेमी एरियल स्टेम। इसका जो है इसमें लगभग आधा भाग यानी तना का आधा भाग जमीन के अंदर और आधा भाग जो होता है बाहर होता है। जैसे घास जो है, ये देखिए घास का आधा भाग जमीन के अंदर होता है और घास का आधा भाग ऊपर होता है। उसी तरह जलकुंभी में भी होता है। ये देखिए जलकुंभी में आधा भाग जो है तना का वो नीचे रहता है और आधा भाग ऊपर रहता है। तो लगभग लगभग जिसमें आधा भाग ऊपर हो, मिट्टी के ऊपर हो, और आधा भाग नीचे हो, उसे अर्धवायवीय तना कहा जाता है। तीसरा होता है अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। हम लोग को अगर तना के बारे में विशेष कर पढ़ना है तो भूमिगत तना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं ज़्यादातर। भूमिगत तना उसे कहा जाता है जो जमीन के अंदर होता है। जैसे में आलू हो गया, आलू हो गया, ओल हो गया, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सब जो है भूमिगत तना है। जैसे आलू जो है ये तना है और ये जमीन के अंदर होता है, इसलिए इसे भूमिगत तना कहते हैं। प्याज भी वही है भूमिगत तना। ओल हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया और हल्दी हो गया, ये सब जो है वो भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं भूमिगत तना भी जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो भूमिगत तना तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंद, जिसमें आलू आएगा, और ओल हो गया, ये सब जो है कंद है यानी कि खाने वाला भाग जिस तना में अधिक हो। ऐसे आप लोग सिंपल में याद रखिएगा कि जिस तना में खाने वाला भाग अधिक हो
वो कंद में आएगा। जैसे आलू हो गया कंद, ओल हो गया कंद, और प्रकंद जो है जिसमें गांठ ज़्यादा हो। ये देखिए, ये जो अदरक है, अदरक में गांठ जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसी प्रकार हल्दी में भी गांठें ज़्यादा मिलेगी। तो याद रखने का एक तरीका है कि जिसमें गांठ अधिक हो वो प्रकंद में आएगा। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया। और सल्क कंद में आएगा कौन कौन? तो लहसुन और प्याज, यानी जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। इस तरह से याद रखना है कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। जैसे सल्क कंद में लहसुन हो गया और प्याज हो गया। तो हम लोगों ने देखा कंद में आलू और ओल आएगा, और अदरक और हल्दी जो है वो प्रकंद में आएगा, और लहसुन और प्याज जो है वो सल्क कंद में आएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मसाला में हम लोग ज़्यादातर प्याज और लहसुन का उपयोग करते हैं, तो उसे सल्क कंद कहेंगे। और सब्जी के रूप में हम लोग आलू और ओल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये कंद भाग कहलाएगा। और प्रकंद में ये भी मसाला ही है। तो अदरक और हल्दी एक साथ याद करेंगे तो याद रह जाएगा कि ये प्रकंद है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो या फिर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।